अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। इस वक्त 6 बज चुके हैं, सुबह के 6। मुझे उठने को लगभग सवा घंटा हो चुका है। रात भर हालांकि नींद भी नहीं आई, बहुत सारा टेंशन था, बहुत सारी तैयारियां थी। ये देखिए, ये एक बैग तैयार है जिसमें कपड़े वगैरह हैं, दूसरा बैग ये है, तीसरा बैग ये बुक्स वगैरह का तैयार है। उसके बाद अब तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अतहर रज़ा जो मेरा भाई है, कैमरामैन है, उसको फ़ोन हो चुका है, वो भी रेडी है। ज़मीर मेरा साथी है, वो भी लगभग तैयार है। हम लोग बिल्कुल 5 मिनट में यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। आज का हमारा जो दिन है वो अभी हम सुबह यहाँ से निकल रहे हैं पौनार की तरफ। वर्धा ज़िले में है, पौनार से हम तलेगांव दशाशर जाएंगे जो अमरावती ज़िले में है। तलेगांव दशाशर से आगे बढ़ते हुए कारंजा लाड पहुँचेंगे। कारंजा लाड से वाशिम ज़िले के मंगलोर पीर तक का आज का सफ़र है। लगभग 300 किलोमीटर चलने के बाद 12 से 15 एपिसोड आज हम तैयार करना हमारा टारगेट है। अभी हम निकले हैं यहाँ से 6 बजे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले पैर में मुझे चोट भी लग गई। ये देखिए कितनी स्वेलिंग है, ये ब्लू हो गया है पूरा हिस्सा। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ किस तरीके की स्वेलिंग पैर में आ गई है। दर्द है, तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी निकलने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से खुसूसी दुआ की गुजारिश है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं, बरार सीरीज़ के नाम से। जी हाँ, बरार के ऊपर सारे एपिसोड बनाएंगे और रात रुकेंगे। शेरपुर जैन नामी जगह है, मेरा दोस्त वसीम वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहा है, उसके घर पर ही रुकेंगे। ये देखिए, कुकर की सीटी भी हो रही है। नाश्ता भी मेरा तैयार है, बस नाश्ता किया और निकला यहाँ से। बेगम भी लगभग मेरे साथ ही उठी हुई है, वो तैयार कर रही है नाश्ता सारा। यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग डन हो चुकी है। नमाज मैं पढ़ चुका हूँ, अब ये सारी बुक्स वगैरह ले चुका हूँ। कुछ और तो नहीं है, ये देखना है मुझे। इतने सारे सॉक्स नहीं, ये सॉक्स नहीं लेना है। ये मोबाइल का कवर है, इसको यहाँ डालता हूँ। एक एक्स्ट्रा थैली है। चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, लॉक होगा, ये खोल देता हूँ जब तक दरवाज़ा। चलिए चलते हैं अपने सफ़र की ओर। चलिए। A few moments later. ये 20 मिनट हो चुके हैं। हम हमारे दूसरे कैमरामैन ज़मीर अंसारी के घर पर पहुंच चुके हैं। अतहर रज़ा सिद्दीकी मेरा भाई मेरे साथ है। निकलने की बिल्कुल तैयारी हम लोग कर रहे हैं इस वक्त। मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे एक ख़ास दोस्त ज़मीर से, जो बहुत अच्छी एडिटिंग करता है, कैमरामैन भी है। ये साथ में रहेगा पूरे सफ़र में। कल इंशाल्लाह वापसी होगी। नागपुर से 25 किलोमीटर दूर डोंगर गांव में रिलायंस का गैस स्टेशन है ये। यहाँ पर हम डीज़ल ले रहे हैं, गाड़ी का टैंक फुल करवाएंगे। उम्मीद है 3000 रुपये तक का डीज़ल गाड़ी में आ जाएगा। रेट आपको बताता हूँ, 92 रुपये 54 पैसे डीज़ल का रेट है। सुबह के 6:45 बज चुके हैं। ये देखिए, 92 रुपये 54 पैसे। 3000 रुपये का ही गाड़ी में हम डीज़ल डलवाएंगे। उसके बाद एक बार और हमको अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाना ही पड़ेगा। हमारा कुल सफ़र लगभग 650 से 700 किलोमीटर का होने वाला है। कल शाम तक का ये सफ़र
होगा। देखिए 3015 पैसे का आया गाड़ी में डीजल। चलिए चलते हैं आगे। 1 eternity later. 7:40 लगभग 7:40 हो चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पर, पवनार। वर्धा ज़िले का ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है। चलते हैं यहाँ, देखते हैं क्या क्या मौजूद है। आइए चल। A few moments later. एक तरफ से आपने बहुत मदद की। 8:45 7:45 हो रहे हैं। पवनार में हमारा काम मुकम्मल हो गया। हमने 2 शानदार एपिसोड बनाए हैं। अगला डेस्टिनेशन हमारा तलेगांव दशाशर है। बहुत बहुत पोहा मेरी कमज़ोरी है। हालांकि मैं घर से नाश्ता करके निकला हूँ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रश दिखाई दिया। ये देखिए, ये शानदार पोहा है। इसमें चने के साथ साबुत मूंग भी है। बताता हूँ इसका जायका आपको मैं कैसा है। ये देखिए, करीब से देखिए, ये बहुत शानदार होना चाहिए। वाकई ये बहुत शानदार है। चलते हैं अब हम यहाँ से तलेगांव दशाशर की ओर। चलिए मेरे साथ। 10:20 हो रहे हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं अमरावती ज़िले के तलेगांव दशाशर में। बहुत ऐतिहासिक गांव है। हम चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। उसके पहले हम अपने कॉस्ट्यूम भी यहाँ पर चेंज करेंगे। ये देखिए, हमारे पास बहुत सारा सामान है जो हम लेकर निकले थे। मैं हम कुछ ड्रेस चेंज करेंगे अपने यहाँ के लिए। एक सिंपल ये वाइट जैकेट उतार के एक ब्लैक जैकेट पहन लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ के बारे में। 11:30 बज चुके हैं इस वक्त। तलेगांव दशाशर में हम लोगों ने 2 एपिसोड शूट कर लिया है। एहसान भाई ने हमको इस इलाके की सारी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई, ये खोज इंडिया की तरफ से आपको। अब हमारा सफ़र जो है अगला तलेगांव दशाशर से सीधा कारंजा लाड की तरफ है। चलिए चलते हैं कारंजा लाड। A few moments later. 1:40 हो रहे हैं। हम इस वक्त कारंजा लाड, जिसे बीबी कारंजा कहा जाता है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई रागिब भाई ने ये शानदार दस्तरखान आज सजाया है। शुक्रिया नहीं अदा करूँगा क्योंकि बड़े भाई हैं। 1:40 इस वक्त हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग लगभग 5 एपिसोड शूट करेंगे खाना खाने के बाद। रागिब भाई, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। 1 eternity later. 4:45 इस वक्त हो रहे हैं। कारंजा के सारे प्रोग्राम मुकम्मल हो चुके हैं। लगभग 3 घंटे लगातार मेहनत, रागिब भाई का साथ, और रागिब भाई ने शानदार खाना खिलाया। स्पेशली बरार का मेथी कीमा बहुत शानदार था। अब यहाँ से हमारी अगली मंजिल जो है वो मंगरूल पीर है। यहाँ से कितने किलोमीटर है रागिब भाई? 27 किलोमीटर दूर है। अब हम वहाँ चल रहे हैं और चलकर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मकामात हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। A few moments later. नागपुर से निकले लगभग हमको 11.5 घंटे हो गए हैं। 15 से 20 एपिसोड की शूटिंग करते हुए हम अब आज के अपने फाइनल डेस्टिनेशन मंगलोर पीर पहुंच चुके हैं। वक्त हो रहा है शाम 5:30। यहाँ पर हम दादा हयात कलंदर के दरबार की शूटिंग करेंगे। उसके बाद शाह अमन दरगाह जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी 1-2 मकामात अगर वक्त रहा तो देखने की कोशिश करेंगे। मुझे भाई हमारे यहाँ साथ हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है मुझे भाई खोज इंडिया में आपका। 2000 years later. इस वक्त 7:45 बज चुके हैं। भाई की मोहब्बत, मुझे भाई की स्पेशल मोहब्बत, ये सारा नाश्ता देख रहे हैं आप। इनके घर पर, इनके दौलत कदे पर इस वक्त मौजूद हैं। बहरहाल 3 घंटे की मेहनत के बाद हमने मंगरूल पीर के सारे एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे यहाँ से अगला मकाम जो है वो शिरपुर जैन है। वहाँ पर हमारे दोस्त डॉक्टर वसीम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पर हम रात को रुकेंगे और कल सुबह के अगले डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। परवेज़ भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया फिर से कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, और आपकी मोहब्बत वो ज़िंदगी भर याद रहेगी। आपने जो प्यार हमको दिया है, बेटा तू भी आ जा यहाँ पर,
क्या नाम है तेरा? तौकीर अहमद। क्या कर रहे हो अभी? अच्छा, अल्लाह तुमको कामयाब करे, खूब खुश रखे। अब यहाँ से हमारा अगला मकाम जो है वो शेरपुर जैन है। 55 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। देखिए हम कितने बजे पहुँचते हैं। इंशाल्लाह 9:30 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। बहरहाल घर से निकले 14 घंटे हो चुके हैं, थक काफ़ी गए हैं। चलकर देखते हैं अगले मकाम पर। रात के 8:30 बज चुके हैं। हम लोग मालेगांव से लगभग 15 किलोमीटर पहले हैं। अभी हमारा मकाम शेरपुर जैन है। बढ़ रहे हैं शेरपुर जैन की तरफ। मेरा यार वसीम मेरा इंतज़ार कर रहा है। रात हम लोग शेरपुर जैन में रुकेंगे। उसके बाद कल सुबह की शूटिंग्स के शेड्यूल होंगे। देखिए ये रात का सफ़र, रात की मंजिल बढ़ने लगभग 300 किलोमीटर दिन भर में आज हम चल चुके हैं। 25 किलोमीटर चलने के बाद आज लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल होगा और 15 एपिसोड की शूटिंग भी लगभग पूरी हो जाएगी। A few moments later. सपनों में खो जाओ, धड़कन में रहते हो। A few moments later. फाइनली आज का सारा शेड्यूल मुकम्मल हुआ। हम लोग शेरपुर जैन पहुंच चुके हैं। भाई वसीम के घर पर लगभग 350 किलोमीटर की ड्राइविंग हुई है। 15 एपिसोड बने हुए हैं। अब रात भर यहाँ पर मकाम करेंगे। कल सुबह इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। हमारा पहला शेड्यूल होगा जो पातूर के बाद शाहपुर के बाद बालापुर। अब बालापुर इंशाल्लाह कंप्लीट करने के बाद नागपुर के लिए शाम रवाना हो जाएंगे। पैर का देखिए क्या हाल है, ये ब्लैक हो गया है और स्वेलिंग देखिए सुबह मैंने आपको दिखाया था और बढ़ गई है। काफ़ी दर्द है पैर में, काफ़ी स्वेलिंग है, लेकिन काम जो है बदस्तूर जारी है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो कल भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से शूटिंग करेंगे। अभी हम भाई वसीम के घर पर हैं, खाना पीना खाएंगे और उसके बाद आराम करेंगे। चलिए मिलते हैं कल सुबह। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ 15 मार्च सुबह 6:30 बजे। मकाम शेरपुर जैन, अपोजिट पुलिस स्टेशन शेरपुर। डॉक्टर वसीम ख़ान साहब का दौलत कदम। रात यहाँ पर बहुत सुकून से गुजरी है। अब चल रहे हैं हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ। आज बहुत सारे मकामात की ज़ियारत प्लस शूटिंग है। डॉक्टर ख़ान हमारे साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में। यहाँ से लगभग शेरपुर से पातूर की दूरी कितनी है? 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर वाले इस्लाम पे 33 किलोमीटर यहाँ से पातूर है और उसके बाद वहाँ से शाहपुर होते हुए हम बालापुर जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। चलिए सुबह सुहानी हो, दुआ कीजिए हमारे लिए। चलिए चलते हैं। हम लोग 2 एपिसोड शूट कर चुके हैं। इस वक्त 9 बज रहे हैं। नाश्ते के लिए हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ चुके हैं जो बीकानेर के नाम से मशहूर है। यहाँ पर देखिए ये अतहर जो है समोसा और कचौरी खा रहे हैं। टेस्ट बताइए अतहर कैसा है। यहाँ पर ढोकला भी अवेलेबल है, उसके अलावा कचौरी और समोसा भी है। कहते हैं अतहर का कहना है कि बहुत शानदार है। आप मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं भी देखता हूँ सुबह का नाश्ता जो है ढोकले के साथ किस तरीके की चटनी, हरी वाली चटनी है। हाँ अच्छा, चलिए मैं ढोकला प्लेट ट्राई करता हूँ। भाई ये इसको ट्राई करना भी ज़रूरी है, गुजरात की शान है। यहाँ से नाश्ता करके पातूर में एक बौद्धकालीन गुफाएं हैं, हम उसको देखेंगे। देखिए मैं इसका जायका आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये है तो वाकई पहली नज़र में ये काफ़ी सॉफ्ट है। इन्होंने ऊपर से चटनी के पास से उड़ा दी है। थोड़ी सी
वाकई ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का एकदम ताज़ा ढोकला है ये। वसीम भाई समोसा खा रहे हैं, इनका समोसे का भी जाकर मैं आपको बताऊँ। आइए, ये समोसा है इनका बीकानेर समोसा, ये भी बहुत गर्म है और शानदार है। ये देखिए मिर्च जो है फ्राई की हुई मिर्च है, बिल्कुल तेज़ नहीं है। उसके अलावा कचौरियाँ हैं, इसको तोड़ कर दीजिए आप। कचौरी का भी जाएगा आपको बता। ये दाल की कचौरी है, कौन सी दाल की कचौरी है? इसकी फीलिंग जो है मूंग दाल की है। खास बात यह है कि सब कुछ बहुत फ्रेश है, ताज़ा है और जायके में भी बहुत आला है। चलिए नाश्ता करने के बाद करते हैं। शाहपुर से हम लोग इस वक्त निकल चुके हैं। शाहपुर वाकई बहुत दुर्गम था, बहुत मुश्किल से वहाँ पर शूटिंग्स हुई हैं सारी। बहुत थका देने वाली गर्मी, प्यास और बहुत दूर इलाके में सारे आसार कदीमात जो हैं वो मौजूद थे, तो उनको शूट करते करते हम लोग काफ़ी थक गए हैं। लगभग इस वक्त 12 बज रहे हैं और हम अब तेज़ी से बालापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। बालापुर को हमको शूट करना है। ये रास्ता भी देखिए काफ़ी ख़राब है, आप देखिए काफ़ी ख़राब है ये रास्ता, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं है, कहते हैं 5-7 किलोमीटर और ख़राब है, उसके बाद अच्छा रास्ता है। अतहर ड्राइव कर रहा है, ज़मीर साथ में बैठा है, कैमरा जो है वसीम भाई के हाथ में है इस वक्त। अब कोशिश कीजिए, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हम लोग सीधा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बालापुर। बालापुर में लगभग हम 5 एपिसोड बनाएंगे। और बालापुर के करीब में एक जगह सतार गांव है, कहते हैं वहाँ पर एक बहमनियों के दौर की मस्जिद है। अगर वक्त रहा तो उसको भी ज़रूर शूट करेंगे और शाम को हमको नागपुर के लिए वापस निकलना है। A few moments later. हम लोग अभी सातार गांव गए थे, वहाँ पर हम मस्जिद की बहुत अच्छे से तो शूटिंग नहीं कर पाए। अब लौट के बालापुर वापस आ गए हैं रेहान भाई के साथ, उनके घर पे। दरअसल ये वसीम भाई के मामू का मकान है। मैं कहूँगा कि दिखाओ मामू, वहाँ बैठे हुए हैं। एजाज़ मामू का घर है बालापुर में। अब यहाँ पर हम लोग फ्रेश होकर खाना खा के उसके बाद बालापुर शहर के जो 4 एपिसोड हमने बनाने की कोशिश करनी है। खानकाह कादरिया, नक्शबंदिया, उसके अलावा बालापुर का किला और एक राजा जयसिंह की छतरी है यहाँ पर। ये 4 एपिसोड बनाकर हमारे एक दोस्त हैं शोएब भाई, उनसे भी मुलाकात करके नागपुर के लिए रवाना होंगे। अभी इस वक्त लगभग 2 बज रहे हैं। 2000 years later. इस वक्त लगभग टाइम क्या हो गया वसीम भाई? 7:30 बज चुके हैं। हमारा शूटिंग का सिलसिला आपको पता है कि सुबह 6 बजे से शुरू है। शहर बालापुर के लगभग हमने सभी इम्पोर्टेंट मकामात की शूटिंग मुकम्मल कर ली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सैयद इमरान कादरी साहब, साले इमरान कादरी साहब जो MBBS हैं, आपने धुलिया से MBBS किया है, नागपुर भी काफ़ी वक्त तक रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने अभी आखिरी वाली ज़ियारत जो है खानकाह कादरिया की हमको करवाई है। अब हमारा सफ़र यहाँ से नागपुर के लिए वापस शुरू होगा। लगभग 6 घंटा नागपुर पहुँचने में यहाँ से लगता होगा 6 घंटा, 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो इंशाल्लाह हम 1 से 2 बजे तक नागपुर पहुँच जाएंगे। वसीम भाई को हमको अकोला ड्रॉप करना है। अगर इनको साधन कोई मिल जाता है तो ये वहाँ से अपने घर सिरपुर चैन चले जाएंगे, नहीं तो ससुराल शरीफ में रात आराम फरमाएंगे। इनकी ससुराल अकोला है। शोएब भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बालापुर में हमारे साथ दिन भर रहे। और स्पेशली ये मेरे भांजा जो है बिलाल, इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा भाई अतहर ये बैठा हुआ है, इसने सारी ड्राइव की है, पूरी गाड़ी सीरीज़ में इसने चलाया और कैमरा भी साथ में, कैमरा भी चला रहा था, कार भी चला रहा था। आप लोगों से दुआ है सैयद साहब कि हमारे सफ़र के लिए आप दुआ करें, हम खैरियत से नागपुर पहुंच जाएं। और ये जो काम को हमने उठाया है अपने हाथ में, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आम लोगों तक पहुंचा सकें। तो आपसे दुआ की गुजारिश है। जी कहिए शोएब भैया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इसलिए कि इनके तवज्जुह से
सर जो चीज़ हम बालापुर में रहने के बावजूद हमें नहीं मालूम थी, आज ये इतनी बड़ी दरगाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदत रखते हैं और आते भी हैं बार बार। लेकिन ये सोने का गुंबद है, ये सारी चीज़ें हैं, और किले के पास या छतरी के पास जो चीज़ें भी हमें मालूम नहीं थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से मालूम हुई, और पूरी दुनिया को इंशाल्लाह पूरी खोज इंडिया के तवस्सुत से पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा। तो मैं सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पे आए और ये जो चीज़ों को आप लोग डिस्कवर कर रहे हैं, ये कहीं कुछ पीरियड से ये चीज़ें जैसा लोगों को सामने से चले जा रही थी, बस लोगों को कुछ पता नहीं है, और आने वाली नस्लों को तो और हिस्ट्री कुछ पता ही नहीं रहेगी, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है हिस्ट्री चेंज कर दी जा रही है, तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं रह रहा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे गूगल पे भी इसके बारे में कुछ पहले जो चीज़ें थी अब वो चेंज हो चुकी है, हटा दी गई है, और मैं उसको 2-3 बार एडिट किया हूँ लेकिन वो फिर वापस से चेंज हो जा रही है। तो ये जो आपने जिम्मेदारी ली है, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, और इससे बहुत लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ेंगी, उनकी जीके बढ़ेगा, उनका जनरल नॉलेज बढ़ेगा उन लोगों का। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पे आए। खासतौर से नौजवान तबके के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। बहुत बड़ा काम है। ज़मीर जो है वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी मेरे साथ नागपुर से आया है अपना कीमती वक्त छोड़कर। मैंने एक रात में इसको बस फ़ोन किया, अगर ज़मीर सुबह चलना है, रात 10 बज रहे थे। इसने कहा रज़ी भाई बहुत काम है मुझे रात में। मैंने कहा तू रात में पूरा काम कर ले, नहीं सोएगा तो कार में पीछे सोना। तो ये सोते हुए आया, बहरहाल आ गया साथ में, ये कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर तुम्हारा भी। हमारे सफ़र के लिए दुआ कीजिए, हम लोग खैरियत से नागपुर अपने मकाम पर पहुंच जाए। वसीम भाई आप भी कुछ 2 लफ्ज़ खोज इंडिया के हवाले से कहिए। असल में मामला ये है कि लोग तसव्वुफ़ के ताल्लुक़ से काफ़ी लाइल्म थे, और मेरे फाजिल दोस्त डॉक्टर अज़ीज़ुद्दीन सिद्दीकी ने ये जो बीड़ा उठाया है कि जो औलिया इकराम, जो सूफ़ी, जो तसव्वुफ़ के लाइन से जिन्होंने बहुत सारा काम किया है बरार में, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मेरी नेक ख्वाहिशात हैं उनके साथ, और मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह इनके इस काम को जारी व सारी रखे और इनको इनके मकासद में कामयाब करे। आमीन। अब हम निकल रहे हैं नागपुर की तरफ। ठीक है, नागपुर पहुंच जाएंगे तो आपको आखिरी स्टेटस नागपुर से दे देंगे कितने बजे नागपुर पहुंचते हैं। 2000 years later. रात लगभग 12:30 बज चुके हैं। 700-750 किलोमीटर का 2 दिन का सफ़र, लगभग 25 एपिसोड, 6 ज़िलों का लगभग दौरा करके हम लोग अभी घर पे पहुंच चुके हैं। पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, देखते हैं पैर के क्या हालात हैं। ये देखिए, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कितनी स्वेलिंग आ गई है जो चोट लगी थी। ये देखिए बहुत बुरे हाल है। अब चलते हैं, इसकी सिकाई वगैरह करते हैं, देखते हैं। बहरहाल 2 दिन की शदीद मोहब्बत जो हमने की थी खोज इंडिया से, उसमें हम कामयाब हुए और हमने बहुत शानदार सीरीज़ बनाई है, कई एपिसोड्स बनाए हैं। चलिए पेश करते हैं आपके सामने जल्दी सारे एपिसोड्स। रास्ते से हमने अपने लिए बिरयानी ले लिया है, ये खाएंगे और सो जाएंगे। अतहर रज़ा मेरे साथ हैं, इस वक्त कैमरा उनके पास है। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।